नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर नीरज। और आपका फिर से स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल गणित वेदा में, जहां मैथ्स रट्टा नहीं समझा कर पढ़ाई जाती है। पिछली वीडियोज में हमने एक्सपोनेंट के सारे रूल पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, और मैंने आपसे वादा भी किया था कि अगली वीडियोज में हम कुछ और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे जो अक्सर आपके स्कूल की परीक्षाओं में और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और लगभग सारे क्वेश्चंस इनसे ही मिलते जुलते पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन बच्चों, शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और याद दिला दूं कि पिछली वीडियो में हमने एक्सपोनेंट के वो सारे रूल्स लिख दिए थे जिन्हें आप वीडियो पॉज करके अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं, ताकि प्रश्नों को हल करते समय आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो और आप उन रूल्स को आसानी से याद भी रख सकें। तो चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। और आपके स्क्रीन पर ये रहा अगला प्रश्न। 3 इंटू 7 स्क्वायर इंटू 11 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 21 इंटू 11 की पावर 3। इसे सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 7 की पावर 2 या 7 स्क्वायर इंटू 11 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 21 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7 इंटू 11 की पावर 3। पहले से ही क्वेश्चन में दी हुई है। उसके बाद यहाँ देखिए कि 3 पर यहाँ कोई भी पावर नहीं है, तो इसका मतलब होता है कि 3 की पावर 1 है, इंटू 7 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1 इंटू यहाँ 7 पर भी कोई पावर नहीं है, इसका मतलब 7 की पावर 1 है और 11 की पावर 3। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम कोई सा भी रूल यूज कर सकते हैं 3 के मामले में, 3 की पावर 1 के मामले में, क्योंकि यहाँ बेस भी सेम है और पावर भी सेम है। तो आप अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पर रूल यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पावर सब्ट्रैक्शन वाली रूल यूज करेंगे और तब हम यहाँ पर लिखेंगे 3 की पावर 1 माइनस 1 इंटू 7 की पावर 2 माइनस 1 इंटू 11 की पावर 8 माइनस 3। देन आगे बढ़ते हैं। 3 की पावर 1 माइनस 1 0 इंटू 7 की पावर 2 माइनस 1 1 इंटू 11 की पावर 8 माइनस 3 5 हो जाती है। और तब 3 की पावर अगर 0 हो तो हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो 1 इंटू 7 की पावर 1 मतलब 7 इंटू 11 की पावर 5। देन 1 इंटू 7 7 इंटू 11 की पावर 5। आप यहाँ पर भी इसे छोड़ सकते हैं और इसे आंसर के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन अगर परीक्षा में कहा जाए कि आप इस प्रश्न का मान ज्ञात करें, तब आप इसके बाद इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तब आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, फिर आपको 11 की 5 टाइम मल्टीप्लिकेशन करनी होगी और बाद में उसे 7 से गुना करके पूरा मान यहाँ पर ज्ञात करना पड़ेगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। और ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। 4 की पावर 5 इंटू ए की पावर 8 बी की पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 5 इंटू ए की पावर 5 बी की पावर 2। यहाँ आप क्वेश्चन में ध्यान दीजिए बच्चों कि 4 की पावर 5 के बाद गुना का निशान तो है, लेकिन ए की पावर 8 और बी की पावर 3 के बीच कोई निशान नहीं है। उसी प्रकार नीचे ए 4 की पावर 5 के बाद गुना का निशान है और ए की पावर 5 और बी की पावर 2 के बीच कोई निशान नहीं है। तब हम
कैसे समझेंगे कि इनके बीच कौन सा निशान है? तो गणित के नियमों के अनुसार जब दो संख्याओं के बीच कोई निशान ना हो तब हम मानते हैं कि उनके बीच गुना हो रहा है। तब हम इसे आइए सॉल्व करते हैं और तब हम इसे लिखेंगे 4 की पावर 5 इंटू ए की पावर 8 इंटू बी की पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 5 इंटू ए की पावर 5 इंटू बी की पावर 2 या बी स्क्वायर। और तब हम देखते हैं ऊपर नीचे कि बेस सेम है, यहाँ 4 है, यहाँ ए है और यहाँ बी है और पावर अलग अलग है। तब हम इसमें पावर सब्ट्रैक्शन रूल यूज करेंगे और तब लिखेंगे 4 की पावर 5 माइनस 5 इंटू ए की पावर 8 माइनस 5 इंटू बी की पावर 3 माइनस 2। और फिर आइए नीचे चलते हैं। तब 4 की पावर हो जाएगी 0 इंटू ए की पावर हो जाएगी 8 माइनस 5 3 इंटू बी की पावर हो जाएगी 3 माइनस 2 1। और तब हम इसे लिख पाएंगे 4 की पावर 0 यानी इसकी वैल्यू 1 इंटू ए की पावर 3 इंटू बी की पावर 1 मतलब बी। और तब हम इसे सिंपली लिख पाएंगे ए की पावर 3 बी या ए क्यूब बी और ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। 2 की पावर 5 होल की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 8 की पावर 3 इंटू 7। तब हम इसे लिखेंगे, पावर ऑफ पावर रूल यूज करेंगे यहाँ पर और हम लिखेंगे 2 की पावर 5 इंटू 2 10 इंटू 7 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 8 को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 2 की पावर 3 यानी 2 की अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको 8 मिलेगा और 8 की पावर 3 है तो यहाँ पर हम होल की पावर 3 लिखेंगे इंटू नीचे 7 है और इस पर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब इसकी पावर 1 है। और आगे तब हम लिखेंगे 2 की पावर 10 इंटू 7 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 इंटू 3 9 इंटू 7 की पावर 1। देन आगे बढ़ते हैं। 2 की पावर 10 और अब ऊपर 2 है बेस और नीचे भी 2 है बेस और इंटू के बाद ऊपर बेस 7 है और नीचे बेस 7 है। तब हम यहाँ पर और बीच में ऊपर वाला नीचे वाले से डिवाइड हो रहा है, तब हम यहाँ पर पावर सब्ट्रैक्शन रूल यूज कर सकते हैं। तब हम यहाँ पर लिखेंगे 10 माइनस 9 2 की पावर 10 माइनस 9 इंटू 7 की पावर 3 माइनस 1। और तब आगे लिखेंगे 2 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 2। और तब क्या होगा 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 इंटू 7 की पावर 2 इक्वल टू 49 एंड 2 इंटू 49 इक्वल टू 98। तो बच्चों ये आपका आंसर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। 25 इंटू 5 स्क्वायर इंटू टी की पावर 8 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3 इंटू टी की पावर 4। और
तब इसे आप लिख सकते हैं 25 को 5 की स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर पहले से दी हुई है इंटू टी की पावर 8 पहले से दी हुई है डिवाइडेड बाय 10 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 2 और पावर है इसकी 3 इंटू टी की पावर 4 पहले से दी हुई है। और आगे बढ़िए, तब आप इसे लिख पाएंगे 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू टी की पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 या 5 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू टी की पावर 4। और तब यहाँ आप ऊपर में 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर के बीच आप पावर एडिशन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और तब आप लिख सकते हैं 5 की पावर 2 प्लस 2 इंटू टी की पावर 8 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ज्यों का त्यों लिखेंगे, तब 5 की पावर 3 या 5 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू टी की पावर 4। और आगे हम लिखेंगे 5 की पावर 4 इंटू टी की पावर 8 डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम नीचे 5 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू टी की पावर 4 और आगे इसे हम लिखते हैं आगे 5 की पावर 4 इंटू टी की पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 इंटू इस टी की पावर 4 को पहले लिख लेते हैं इंटू 2 की पावर 3। हमने इसे पहले लिखा कैलकुलेशन की सुविधा के लिए। और तब यहाँ पर ऊपर और नीचे बेस सेम है और यहाँ भी ऊपर और नीचे ये टी बेस सेम है, तब हम पावर सब्ट्रैक्शन रूल यूज करेंगे और तब हम लिखेंगे 5 की पावर 4 माइनस 3 इंटू टी की पावर 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3। और तब हम लिखेंगे 5 की पावर 4 माइनस 3 1 इंटू टी की पावर 8 माइनस 4 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 इक्वल टू 5 इंटू टी की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3। और तब इसे हम सिंपली लिख पाएंगे 5 टी की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करिए, आपको मिलेगा 8। और बच्चों, ये रहा आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है बच्चों आप इस प्रश्न को सॉल्व करना अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप वीडियो को पॉज करके सारे स्टेप्स को दोबारा देख भी सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपके सामने अगला प्रश्न। 3 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 5। आइए इसे सॉल्व करते हैं। 3 की पावर 5 इंटू 10 को 2 इंटू 5 की पावर 5 लिख सकते हैं इंटू 25 को 5 इंटू 5 भी लिख सकते हैं और नीचे हम लोग लिख सकते हैं 5 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 5। और आगे 3 की पावर
5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5 इंटू 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 5। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब क्या करते हैं कि अपनी सुविधा के लिए इन सारे 5s को एक तरफ ले आते हैं और फिर 3 और 2 वाले बेस वाले एक्सपोनेंट्स को हम ऊपर में लिखते हैं। तब हम लिखेंगे 5 की पावर 5 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 5। और तब आप यहाँ पावर एडिशन रूल यूज कर सकते हैं और आप लिख पाएंगे 5 की पावर 5 प्लस 2 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 5। देन आप लिखेंगे 5 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 5। और आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने 6 की पावर 5 को ज्यों का त्यों लिखा था, लेकिन अब इसमें थोड़ा चेंजेज करते हैं। तो हम इसे लिखते हैं 5 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5। इसे हमें पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, हमने इसे अभी किया। आप इस स्टेप को यहीं पर कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। आप यहाँ भी कर सकते थे, यहाँ भी कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने यहाँ आकर के किया। आइए अब आप इन सारे सेम बेस वाले एक्सपोनेंट्स में पावर सब्ट्रैक्शन वाली रूल यूज कर सकते हैं। तब आप इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 7 माइनस 7 इंटू 3 की पावर 5 माइनस 5 इंटू 2 की पावर 5 माइनस 5। और तब क्या होगा? 5 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 0। और तब इसकी वैल्यू कितनी होगी? 5 की पावर 0 1 इंटू 3 की पावर 0 1 इंटू 2 की पावर 0, यानी 1 इक्वल टू 1। और ये रहा आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान था। आपने रूल्स को अप्लाई किया और इसे विभिन्न स्थानों पर जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़ी, आपने एक्सपोनेंट्स के उन रूल्स को यहाँ पर अप्लाई किया और क्वेश्चन सॉल्व होते चले गए। आप ऐसे बहुत सारे प्रश्नों को इन रूल्स की सहायता से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। पिछली वीडियोज में उन सारे रूल्स को हमने एक जगह पर लिख दिया है, जिन्हें आप अपनी कॉपी में उतार सकते हैं और प्रश्नों को हल करते समय उन रूल्स को आप सामने रखकर परेशानी से बच सकते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ साथ वो सारे रूल्स आपको याद हो जाएंगे। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियोज काफ़ी अच्छी लगी होगी। और अगर आपने पिछली वीडियो को देखकर कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझा है और उन्हें अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया है और फिर हमने कुछ क्वेश्चन जो सॉल्व किए उन्हें आपने ध्यान से देखा है, तो आप
इस वीडियो को भी ध्यान से देखें, दोबारा देखें और इसे खुद से करने का प्रयास करें और वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसी ढेर सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोज मिल सके और आप गणित के कॉन्सेप्ट को बड़ी आसानी से समझ सकें। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बी हैप्पी।